कि हम न सड़क पर आए हैं, न हमें किसी ने सड़क पर भेजा है। हमें और सरकार और ट्रस्टियों ने हमारा विद्यालय बंद करके सड़क पर भगाया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी से सभी से हमारा आग्रह है कि अपने पूरे मनोयोग से हमारा विद्यालय बचा करके हमें शिक्षा दिलाने में हमारा सहयोग करें, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी अगर अपना जैकेट उतार दे तो 60 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। मोदी जी जितना पैसा अपनी दाढ़ी बनाने में लगाते हैं उससे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए उस विद्यालय को चलाने के लिए। दर्द मर्दों के बनते हो तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जान ऐसे दस्तूर को। अरे रेडी वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे चाय वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे योगी वोगी हाय 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 हाय। अरे योगी वोगी शर्म करो, हमारा विद्यालय वापस दो, वापस दो, वापस। प्रधानमंत्री के अलावा इस शहर के, इस जनपद के वो सांसद हैं, बावजूद उसके उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उन्होंने ही विकलांग शब्द को बदल करके दिव्यांग शब्द किया। नेत्रहीन छात्रों का विद्यालय जो बंद हो रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन तेज हो गया है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये आप देख सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये गेट है। यहाँ से अंदर बाबा विश्वनाथ मंदिर से, ये बाबा विश्वनाथ मंदिर जो घाट पर है वहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे छात्र जो है जा रहे हैं गाते बजाते हुए। आइए हम इनसे बात करते हैं। मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब जो है आप लोग मुलाकात कर रहे हैं तो मुलाकात नहीं हो पा रही है। जी देखिए, हम लोग की बड़ी समस्या है। सरकार ने हमें दिव्यांग कह करके दीनता की ओर ले जाने की कोशिश की है। और हम लोगों का विद्यालय आप कह तो दिव्यांग रहे हैं शब्दों में, और छीन एक स्कूल तक ले रहे हैं। और इसके लिए हमने हर जगह प्रयास किया। हमारा श्री हनुमान प्रसाद विद्यालय बचाने के लिए ये विद्यालय किसी ने कोई कोशिश नहीं की, और प्रशासन से हमको कोई सहयोग, सरकार से हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि सरकार के लोग इस विषय को गंभीरता और संवेदना के साथ लें, हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चालू कराएं और एक नई प्रबंध समिति बना करके अच्छे से उसका प्रबंधन सुनिश्चित कराएं, और एक आधुनिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति से हमारे समाज की शिक्षा दीक्षा और उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करें, जिससे हमारा समाज, हमारे समाज का अस्तित्व बन सके, उसका सम्मान बचा रहे, और तो और वो अपने बल पर, अपने ज्ञान के, अपने कौशल के दम पर अपने जीवन की लड़ाई जीतने में सक्षम हो पाए। जी आपसे जब मोदी जी से मुलाकात हुई थी तो किस वजह से हुई थी और क्या लग रहा है? हमारी और मोदी जी की मुलाकात, मेरी मुलाकात एक कलाकार के हैसियत से हुई थी, उसी हैसियत से जो उस बातचीत के दौरान आपने देखा। लेकिन आज हम मुलाकात एक कहें तो अभावग्रस्त छात्र के हैसियत से, अपने पीढ़ी के शुभचिंतक के हैसियत से, अपने समाज के चिंतक के हैसियत से हम करना चाहते हैं, और अपना विद्यालय बचाने के हैसियत से करना, इसके लिए उद्देश्य से करना चाहते हैं। तो क्या था? जो जिन लोगों ने मुलाकात कराई थी वो लोग इसी बनारस में हैं, गंभीर नहीं हैं, असंवेदनशील हैं, मौन हैं, जाने कहाँ हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हमारा विद्यालय चालू हो। आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है काशी, और काशी के जनता ने अपने एक एक रुपए से हमारे विद्यालय को बढ़ाया है और बनाया है। इसलिए काशी के लोगों को जागरूक करने के लिए, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए हम नए विश्वनाथ मंदिर से पुराने विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा आज कर रहे हैं, और इसके बाद और भी यात्रा करके काशी के लोगों को जागरूक करेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आप लोगों का सहयोग प्राप्त करेंगे। अरे योगी मोदी हाय 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 हाय। अरे योगी मोदी हाय हाय। अरे रेडी वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे चाय वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग जो है नारे लगाते हुए जा रहे हैं योगी मोदी मुर्दाबाद। आखिर योगी मोदी मुर्दाबाद क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने मोदी जी को और योगी जी को
उनके सरकार को, मंत्रियों को, संस्थाओं को विभिन्न माध्यमों से अपना ज्ञापन भेजा है। और अगर योगी मोदी को हम यहाँ के जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानते हैं, वो कार्यकर्ता इस बनारस में भी मौजूद हैं। किसी ने भी ये साहस नहीं किया कि इस मुद्दे पर कुछ बोलें, कुछ करें, सक्रियता से, संवेदनशीलता से कुछ विचार करें। इसलिए हम लगा रहे हैं। और चूंकि उनके नेतृत्व में चुनाव होते हैं, उनके चेहरे को, उनके बातों को सुन करके हम उनको वोट देते हैं, तो इसलिए हमारा कहना है कि हम उनको ध्यान में रख करके ये कह रहे हैं कि योगी मोदी मुर्दाबाद। संसदीय क्षेत्र है और ये उन्हीं की गलियां हैं। जी, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, शिक्षा की राजधानी है, उन्हीं की गलियां हैं। नई शिक्षा नीति आने वाली है, 1560 करोड़ तमाम प्रकार की योजनाएं आ रही हैं। कोई बुरी चीज नहीं है, बस ये है कि हमारा विद्यालय छीना जा रहा है, हमें कहाँ दिव्यांग जा रहा है और दीनता की ओर ले जाया जा रहा है। आज शिक्षा की बात होनी चाहिए, हमें भिक्षा के पथ पर वापस भेजा जा रहा है। जालान का भी एक दुकान है, जालान से क्या मतलब जालान का वो दुकान खुला है? ये जो पूरा मामला है, इसके पीछे का मास्टर माइंड ही जालान है। वो कभी हमारे विद्यालय को गोदाम बना देता है, कभी साइकिल स्टैंड बना देते हैं और वहाँ पर वो व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस गऊ के गाय बेचने वाले इस हत्यारे के खिलाफ सरकार कुछ नहीं बोल पा रही है। और सरकार किन वजहों से इनके साथ में है, हम पूछना चाहते हैं। इसी बात का हमें रोष है। और बाकी व्यक्तिगत रूप से हमें योगी मोदी के से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि सामूहिक योजनाओं का, कामों का अगर श्रेय उनका है, तो सामूहिक रूप से हुए गलतियों का उत्तरदायित्व तो भी और उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और इसलिए हम योगी मोदी मुर्दाबाद कह रहे हैं। यहाँ पर आम लोगों से आपने बात किया, क्या लगा, रिस्पांस क्या रहा? लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है? आम लोग हमारा 1972 से साथ दे रहे हैं सर। 1972 से आम लोगों ने 1-1 रुपए भोजन के लिए दे करके, 1-1 ईंट उस बिल्डिंग के लिए दे करके हमें पाला है और बढ़ाया है। उनके आम लोगों के टैक्स का पैसा सरकार ने इन्हें ग्रांट के रूप में दिया है। इन्होंने सिर्फ प्रबंधन करके उस विद्यालय को अपने बाप की बपौती बना ली है और जो मन चाह रहे हैं वो निर्णय ले रहे हैं। ये नहीं सही है। मोदी जी से आपने जब मिला था तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था? जी, वो हमारे लिए बड़ा सुखद खुशनुमा दिन था, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन चीज़ें सिर्फ प्रशंसा तक अच्छी हैं, लेकिन आप बताइए कि अगर हम उसको ये मान करके कि हम उसके बाद शिक्षा के लिए न लड़ें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए न लड़ें, अपने आने वाले समाज के लिए न लड़ें, वो उचित बात नहीं है। प्रशंसा के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे समाज के और हमारे पीढ़ी के लिए शिक्षा ही एकमात्र शस्त्र है। हम मोदी जी से कहते हैं कि हमें प्रशंसा मिले न मिले, कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारे समाज को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए। जो एक कहा जाता है कि जो इसका मतलब संसदीय क्षेत्र तो है, मोदी जी का आशीर्वाद भी आपको मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कहाँ है? आप लोगों के मुद्दों को क्यों नहीं उठाना चाहती है? पता नहीं सर, मैं कहना चाहता हूँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कि इस देश की सरकार बहरी है, संसद लंगड़ी है, मीडिया गूंगी है। पता नहीं हम अंधों का भविष्य क्या होगा। जलान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वहाँ का मैं वर्तमान छात्र हूँ। इस बार 11 में जाएंगे अगर मेरा। जी, आप लोग पढ़ रहे थे लेकिन अब निकाल दिया गया, बंद कर दिया गया बुरी तरह से, और वही कोरोना का हवाला देकर बिना जानकारी के किसी को। पूरे देश में हो रहा है, आपको पता होगा, किसान भी बैठे हुए हैं बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर के। वहाँ अडानी अंबानी के पर आरोप लग रहे हैं कि वो बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार, मैं तो कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा सरकार को कि सारे जो मांग हैं वो पूरा करे। और जो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, करीब 2019 से ही हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और पढ़ाई तो दूर की बात, स्कूल ही बंद हो जाएंगे। हालांकि स्कूल हमारा बंद हो जाएगा तो हम कहाँ पढ़ेंगे? और उत्तर प्रदेश में पूरे 4 ब्लाइंड स्कूल हैं और 18 लाख हमारे दिव्यांग भाई हैं। तो बताइए, 4 स्कूल हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रांत है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वो भी बंद किया जा रहा है। हमारे पूर्वांचल में एक ही स्कूल है, वाराणसी में, उसको भी बंद किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि हमारी मांग को पूरा करे, ऐसे व्यापारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। मतलब जाहिर सी बात
बात है, पूंजीपतियों का है ये जो भी है जलान जो है उनकी ये स्कूल थी ये, तो अब मतलब वो चाह रहे हैं कि उसको बंद कर देना और वहाँ पे कुछ मॉल वगैरह खोलना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने लाखों दृष्टिबाधित छात्र हैं, तो 18 लाखों हैं। और यही नहीं, बिहार झारखंड से भी कई जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर ये विद्यालय बंद हो जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो जाहिर से इनका इस पर आवाज़ उठाना लाजमी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोदौलिया तक जाने की बात हो रही है और विश्वनाथ मंदिर जाएंगे ये लोग। और यहाँ पर ये जो पर्चा है इनके हाथों में, ये पर्चा लोगों को देते हुए जा रहे हैं। आम नागरिक जो बनारस के हैं वो बता रहे हैं ये लोग कि किस तरीके से सरकार दिव्यांग नाम जोड़ दिया है, लेकिन दिव्यांगों के लिए सहानुभूति तो ले लेती है राजनीति के लिए, लेकिन कुछ करती नहीं। आप देख सकते हैं ये पेपर जो है दिया जा रहा है लोगों को, आम नागरिकों को पढ़ने के लिए। काशी के लोगों से कुछ मांगने आए हैं। हम छात्र दुर्गा कुंड अंध विद्यालय जो है, हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वहाँ के पूर्व छात्र और अध्ययनरत छात्र हैं। हमारा वो विद्यालय 9वीं से 12वीं तक बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया और हम छात्रों को भटकने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया। सरकार या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी कोई बात नहीं सुनता। हम जब उसके पास जाते हैं तब या तो हमें आश्वासन मिलता है या किसी तरह की फटकार। हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। हम जब भी किसी अधिकारी के पास जाकर अपनी बात करते हैं, अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ये हवाला देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम विद्यालय नहीं चला सकते। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये, और 1582 करोड़ रुपए मोदी जी ने यहाँ के जनता को अभी आकर दिया और तमाम पता नहीं किन किन जगहों पर खर्च किया। लेकिन मोदी जी के पास 60 लाख रुपए नहीं हैं सालीना कि वो एक अंध विद्यालय संचालित कर सके, जो हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के लिए शर्म की बात है। विकलांग छात्र आज अपनी मांग को लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं पर्चे बैनर के माध्यम से कि हमारा स्कूल बंद किया जा रहा है। आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि जलान की नीति को समझे, जलान के व्यापारवादी सोच को समझे और हमारे इस विद्यालय को बचाने में हमारी मदद करें। आप हमारी मदद कैसे भी कर सकते हैं। आप अगर ये पर्चा पढ़ते हैं, 10 लोगों में बांटते हैं, हमारी बात शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारी मदद हो रही है। हमने हर तरह से सरकार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सरकार का एक भी अधिकारी हमारी कोई बात नहीं सुनता। हम आपके ज़रिए सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारा विद्यालय हम अंधों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 विद्यालय है और 18 से 20 लाख अंधे छात्र, सिर्फ 4 विद्यालय में 700 बच्चे 600 बच्चे पढ़ पा रहे हैं, और ऐसे में पूर्वांचल का सबसे बड़ा विद्यालय बंद हो जाना हमारे देश और प्रधानमंत्री और बनारस के लिए भी बहुत निंदनीय है। और किसी व्यापारी का एक विद्यालय पर कब्जा कर लेना और भी निंदनीय। आज अगर उस व्यापारी को नहीं रोका गया तो हो सकता है वो बनारस शहर पर अपना दावा करे, और आज विद्यालय ले रहा है, कल तमाम मंदिर ले लेगा, कल तमाम ज़मीनें ले लेगा, आपका बनारस आपसे ले लेगा और कहेगा कि ये बनारस मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। इस चिंता से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। आप किशन जालान को ये बता दीजिए कि यह अंध विद्यालय बंद नहीं होगा, वो बनारस की धरोहर है, बनारस की जनता ने उसे खड़ा किया है, बनारस के जनता के पैसों से वो चल रहा है, और हमारे माँ बाप और जनता के लोग सरकार को टैक्स देते हैं,
तब जाकर कोई विद्यालय संचालित होता है। हम भीख नहीं मांग रहे, सेवा नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार चाहते हैं और अधिकार के तौर पर चाहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो पर्चे आप पढ़ रहे हैं, जो पर्चे आपको मिल रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार कीजिए और देखिए कि एक पूंजीपति किस तरह से धीरे धीरे पूरे बनारस को अपना शिकार बना सकता है। अगर वो अंधों को नहीं छोड़ेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ सकता। उसके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम हमारी बातों को समझें और विद्यालय खुलवाने में हमारी मदद करें। सरकार को कहे कि ये विद्यालय स्वयं चलाए। मोदी जी अगर अपना जैकेट उतार दे तो 60 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। मोदी जी जितना पैसा अपनी दाढ़ी बनाने में लगाते हैं उससे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए उस विद्यालय को चलाने के लिए। इसलिए आग्रह है कि आप हमारी बात सुने और सरकार तक किसी भी जरिए हमारी बात पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। क्या करने वाले हैं अब इसके आगे का क्या बस प्रोग्राम देखिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। वापस हम सोच रहे थे कि दूसरे रूट से होके दुर्गा कुंड वाले रूट से हम पर्चा बांटते हुए वापस चले जाएं। इसी तरह का एक प्लान है हमारा कि आज हम सिर्फ ये जगह बताना चाहते हैं लोगों को कि हमारे साथ समस्या है, हम सड़कों पे घूम रहे हैं और ये एक ज़रिया है हमारी समस्या को बताने का। तो हम बस यही गा रहे हैं, बजा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या करने रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। का जो अभी आपको पर्चा मिला है इसके बारे में? भाई देखिए, मैं इस प्रसंग को पिछले 2-2.5 महीने से देख रहा हूँ और बड़ा दुर्भाग्य है कि बनारस में अंध विद्यालय और मूक बहिर विद्यालय जितने भी हैं ये धीरे धीरे एक साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस शहर की हो गई कि अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं, व्यापारी लोग इन संस्थानों को खरीद करके अपने व्यापार के लिए लेना चाहते हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, अभी यहाँ आते हैं। मैं तो रहा हूँ कि संसदीय क्षेत्र है, लेकिन क्या कारण है कि इतने संवेदनशील मसले पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री के अलावा इस शहर के, इस जनपद के वो सांसद हैं, बावजूद उसके उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि वो उन्होंने ही विकलांग शब्द को बदल करके दिव्यांग शब्द किया, इसलिए कि और अच्छी तरीके से उसको पेश किया जा सके लोगों को। यहाँ की पब्लिक मतलब इस चीज़ से जरूर पब्लिक अवेयर है, लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े धन पशु लगे हों, जहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति लगे हों, वहाँ इस तरह की बात को सारी जनता को साथ में लेके चलना होगा। क्योंकि बगैर चुनाव में भी दिख सकता है, जो चुनाव तो देखिए जब होना होता है तो उस समय हिंदू और मुसलमान हो जाता है। वहाँ फिर एक आम आदमी की जो ज़रूरत है, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वो बंद हो जाती है। चुनाव बाद भले वो 5 साल फिर करे कि इनकी बुनियादी ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। हिंदू मुस्लिम यहाँ यूपी में निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम सिर्फ यूपी में ही नहीं, जहाँ जहाँ इन लोगों को मौका लगेगा वहाँ वहाँ वो करेंगे। क्या कामयाब हो पाएंगे इस चीज़ में? कामयाबी तो मैं बता दिया ना कि जिस समय चुनाव आता है कुछ ऐसे मसले उछाल दिए जाते हैं कि जनता का ध्यान उधर जाए, जो मूलभूत समस्याओं से जनता झेल रही है, जो देख रही है, उससे ध्यान हट जाए। चुनाव के बाद तुरंत वो आएंगे। छवि को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, बाबा की छवि, हिंदुत्व की। ये तो जब चुनाव आने लगता है, या उत्तर प्रदेश में चुना ही गया, यहाँ क्या योगी जी के अलावा क्या प्रदेश में सन 17 में भाजपा की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पर प्रदेश में ही राम जन्मभूमि मंदिर है, वो बनना है, उस राम भगवान के मंदिर को, जिसका विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन उनको चुना इसलिए गया कि हिंदू मुसलमान ढंग से किया जा सके। इस कड़ी में हमने नए विश्वनाथ मंदिर से पुराने विश्वनाथ मंदिर तक की जन समर्थन यात्रा का आयोजन किया और आप सभी को अपने पीड़ा को बताने की कोशिश की, अवगत कराने की कोशिश की। भगवान भोलेनाथ से आग्रह है कि वो सभी अत्याचारियों को सद्बुद्धि दें और इस लड़ाई में हमारे साथ हमारी मदद करें, हमें आशीर्वाद दें। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपसे बात हुई थी, क्या लगता है कि अब आप इस आंदोलन से जो जुड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी आपको? निश्चित सफलता मिलेगी, बिल्कुल। प्रयत्ने कृते कठिनानि कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। प्रयास के लिए कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, तो निश्चित ही अवश्य ही सफलता मिलेगी।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।